वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। इलेक्शन तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इत्तफाक। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमें खुशी है 2 मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तफाक़ राय हुआ है। अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तफाक हुआ। ये दोनों जानिब की कामयाबी है। कहा, आइन के मुताबिक सूबा वज़ीर आला के बगैर नहीं चलाया जा सकता। दोनों की तलबी का मकसद यही था कि अच्छे तरीके से हल किया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा जीत जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, वज़ीर आला साहब आपका धांधली का इरादा है। हमजा शहबाज ने अदालत को यकीन दहानी कराई, इंतखाबात शफाफ होंगे, वज़ारत आला का इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं होगा। केस का तहरीरी फैसला कल तक जारी होगा। अदालत के अंदर तहरीक इंसाफ और काफ लीग की सोच अलग अलग थी। अगर मेरे पास नंबर ना होते तो अदालत में पेश ना होता। 22 जुलाई को जो भी नतीजा आएगा मानेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है, पंजाब कई माह तक आईनी बहरान का शिकार रहा। 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत बचाने के लिए नहीं बढ़ाई। दिवालिया होने से दुनिया में पाकिस्तान मजाक बन जाता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया। जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई। पंजाब असम्बली का इजलास रूल्स के मुताबिक होगा। हमजा शहबाज ने भी सियासी मदाखलत और पुलिस इस्तेमाल नहीं होने की यकीन दहानी कराई है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना है, 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। इजलास असम्बली की इमारत में होगा और कहीं नहीं। बोले, जो माहौल आज अदालत के अंदर बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए। यही जमहूरियत है। हमजा शहबाज कभी मुंतखब वज़ीर आला थे ही नहीं। पहले दिन कहा था पंजाब में बनने वाली हुकूमत गैर कानूनी है। इनकी हुकूमत का खात्मा नजर आ रहा है। हमारा मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ बन गया। रहनुमा PTI असद उमर का कहना है, इमरान खान का कभी इदारों के साथ टकराव नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज मुंतखब नहीं बल्कि सिलेक्टेड वज़ीर आला हैं। हमजा शहबाज महदूद इख्तियारात के तहत 22 जुलाई तक वज़ीर आला होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की खाली नशस्तों पर अरकान पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। मुनर्रिफ अरकान डी सीट होने पर 5 नए अरकान का नोटिफिकेशन का तहरीरी हुक्म जारी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशस्तों पर अरकान की नाअहली के बाद कोटा दोबारा निकालने की दरख्वास्त खारिज। वज़ारत आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तमाम नजरें पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर लग गईं। नून लीग को वज़ारत आला बरकरार रखने के लिए 20 हल्कों में से कम 9 नशिस्तें जीतना होंगी। तहरीक इंसाफ 14 से ज़ायद नशिस्तें जीत गई तो ऐवान में अक्सरियत हासिल कर लेगी। इंतखाबी नताइज के बाद मखसूस नशिस्तों का तनासुब भी बदलने का इम्कान है। नून लीग 9 नशिस्तें जीत गई तो उसके अरकान की तादाद 185 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को 14 नशिस्तों पर कामयाबी मिली तो अपोजिशन इत्तेहाद चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मुंतखब कराने की पोजीशन में होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा 248 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के साथ 276 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर महंगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल और मट्टी के तेल पर 5-5 रुपये लेवी आयद की गई है। हुकूमत ने 2.5 माह में चौथी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। 75 रोज़ में पेट्रोल 100 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ। LPG की कीमतों में 1 रुपया 66 पैसे फ़ी किलोग्राम इजाफा। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने का मौका गंवाया। हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, कतर से किए गए मुआहदे पर साबिक हुकूमत ने इल्जामात लगाए। आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमत बुलंद तरीन सतह पर है। अवाम को लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स के लिए नुकसान नहीं होगा? जो कहते हैं हम न्यूट्रल होकर पीछे हो गए हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट में खिताब के दौरान तनकीद। कहा, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे दौर में मईशत बेहतर हो रही थी, फिर कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया? रजीम चेंज की जो कीमत कौम महंगाई और लोड शेडिंग की सूरत में अदा कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 21.3% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13.8% का इजाफा हुआ। एक साल में सबसे ज्यादा प्याज की कीमत में 175% इजाफा हुआ। टमाटर 149% और खुर्दनी तेल और घी 88% महंगे हुए। पेट्रोल की कीमत 99.44%। बिजली के चार्जेस 35% बढ़े। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 3.63% का इजाफा। हालिया हफ्ते 28 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। परेड ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी, कुर्सियां पहुंचा दी गईं। इमरान खान की लोगों को जलसे में शिरकत की दावत। ट्वीट में कहा, कल इस्लामाबाद में हमारा तारीखी जलसा होगा। मैं रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करूँगा। उधर इस्लामाबाद जलसे से पहले तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी में मुराद सईद की क़यादत में रैली। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,232 मेगावाट तक पहुंच गया। बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची में भी के इलेक्ट्रिक की रविश बरकरार। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तेल और गैस बहरान के बायस 2 फीडर्स बंद हैं। शॉर्टफॉल 700 से 800 मेगावाट है। जमात इस्लामी का गिजरी में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। पेशावर में 20 घंटे लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। 4 सद्दा रोड पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक किए रखी। पेस्को हुकाम की 3 दिन में लोड शेडिंग खत्म करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। पूरे मुल्क में आवाम को बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक मुश्किल का सामना है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का एतराफ़। कहते हैं, बिजली लोड शेडिंग की एक वजह तलब में गैर मामूली इजाफा है। पिछले साल के मुकाबले में बिजली की तलब में 30% इजाफा हुआ। बिजली की हालिया लोड शेडिंग साबिक़ हुकूमत की कारस्तानियों का नतीजा है। मईशत सिफर, पॉलिसी सिफर, ये इस फाशिस्ट हुकूमत की कारकर्दगी है। अवाम पर महंगे पेट्रोल और डीजल का बोझ डाला जा रहा है। अवाम पर इजाफी बोझ के अलावा पेट्रोलियम लेवी भी आयद कर दी गई। साबिक़ वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 माह में रुपया अपनी कदर 25 रुपए खो बैठा है। भारत रूस से तेल ले रहा है। जापान और भारत ने सब्सिडी दी। अमेरिका ने गैस पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए। सवाल उठाया, रूस से तेल क्यों नहीं खरीदा गया? हुकूमत कोई भी फैसला करे तो वजह इमरान खान बताई जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। ANP के एमन वली से मुलाकात। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा ने फैसलों पर एतमाद में न लिए जाने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म से शाहज़ैन बुख्ती की भी मुलाकात। पंजाब में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में रिमझिम से मौसम दिल फरेब। दिन भर बादलों की आंख मचोली जारी रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक वस्ती भारत में मौजूद सिस्टम आज पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में एंट्री देगा। बारिशों का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, नारान समेत दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। खुजदार, बारखान, लसपेला, कोहलू, आवारान और तुर्बत में सैलाबी रैलों का खतरा। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से मानसून का तूफानी स्पेल एंट्री देगा। 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तेज बारिश की पेशगोई के बावजूद नाले साफ न किए जा सके। कोरोना के हमले तेज। कराची में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा 19.76% रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर नौशहरा में सबसे ज़्यादा केसेस मुस्बत पाए गए। शरह 7.69% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 17,640 टेस्ट किए गए। 694 अफराद में वायरस पाया गया।
पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। वायरस का शिकार 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सरकार की बोली बोलने वाले चैनल्स ने मेरे बयान को खास रंग दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक बार फिर अंदरूनी साजिश से मुतालिक बयान की वजाहत। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हुकूमत के हलीफ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने धांधली की। अगर हम धांधली की बात करते तो कहते हैं PTI की आदत है। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क की मसाइल का वाहिद हल है। इसाक डार की वापसी से मुतालिक सवाल पर बोले, इसाक डार की तबीयत संभल गई है क्या जो वापस आ रहे हैं? आज हुकूमत बहाल हुई तो उनकी सेहत भी बहाल हो गई। तहरीक इंसाफ के कायद कहते हैं आलमी साजिश हुई। बाकी रहनुमा कहते हैं उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से साजिश हुई। PTI के पास सियासत के लिए अंदरूनी और बैरूनी साजिश के अलावा कुछ नहीं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा, तकसीम शुदा पार्टी के खिलाफ किसी को साजिश की ज़रूरत नहीं। इनके पास बात करने के लिए कारकर्दगी नहीं, मफरूजी बयानिया है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ माशी बल्कि खारजी बहरान भी छोड़कर गए। NA 245 से डॉक्टर फारूक सत्तार MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे। MKM की राब्ता कमेटी ने साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार को कल बहादुराबाद मरकज बुला लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी के अरकान को डॉक्टर फारूक सत्तार से राब्तों के बारे में एतमाद में लिया। फारूक सत्तार ने MKM पाकिस्तान के साथ काम करने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। अमरीकी सफ़ीर ऐवान सदर पहुंचे, जहां उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अपनी सफारती असनाद पेश की। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची के सौराब गोट मवेशी मंडी में 4 सींगों वाले दुम्बे शेरू की धूम। मर्दान से लाए गए शेरू का वजन 1 मन से जायद है। कराची के मवेशी मंडी में 1.5 फुट की गाय रानी पाकिस्तानी के भी चर्चे। मालिक ने गाय की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद लगा दी। दुनिया की बुलंद तरीन और हसीन वादी शिंदूर में सजा शानदार पोलो मेला। 3 साल के वक्फे के बाद होने वाला पोलो मेला 3 जुलाई तक जारी रहेगा। सयाहों की बड़ी तादाद शिंदूर टॉप पर मौजूद। खिलाड़ियों ने मेले के आगाज़ से पहले भरपूर प्रैक्टिस की। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे।